तो आज ज़बरदस्त चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे। पतीले में इसको बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये देखें कितना ज़बरदस्त है खाने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक बाउल लेते हैं। बाउल में मैंने चिकन लिया है 400 ग्राम। तो इसको मैरिनेट करते हैं। नमक 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा चाट मसाला। तो अब विनेगर डाल रही हूँ मैं 3 खाने के चम्मच। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये लेमन डाल देते हैं, 2 लेमन लिए हैं मैंने। तो ये बीज भी चले गए हैं, बीज को निकाल लेते हैं क्योंकि बीज बिटर सा फ्लेवर देते हैं। तो लेमन डाल देते हैं अपने। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं 20 मिनट के लिए। तो ये मैं यहाँ पे अब मैदा ले रही हूँ, 1 कप लिया मैंने। इसको छान लेते हैं। ये दूसरा कप ले रही हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। तीसरा कप, और अब ये थोड़ा सा रह गया है। 3 कप डाल दिए हैं हमने। और इसको भी मैं डाल रही हूँ ऐसे शॉपर के साथ ही, ऐसे करके, ताकि अगर गिरे तो स्टेनर के अंदर ही गिरे, बाहर ना गिरे। तो ये 1/2 कप से ऊपर है, मतलब 3.25 कप है ये। तो इसको भी छान लेते हैं। छानने से ये होता है कि हल्का हो जाता है। तो चलो ये छन गया ये। तो अब ये देखिए, ये साशे मैंने लिया है, ये 50 रुपये का। इसकी सही वाली प्राइस जो है वो 50 रुपये है। तो अगर ज़्यादा, मतलब किसी रेट ज़्यादा होते हैं कई दुकान के, तो वो ज़्यादा लेते हैं, 70-80 तक भी पहुंच जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं ये कितना है। 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा नीचे ही है 1 टेबल स्पून के। दूसरा देखते हैं, ये 1/2 टेबल स्पून ये भी डाल देते हैं, क्योंकि अगर ये पड़ा रहा तो इसने ख़राब हो जाना है। तो ऐसे इसको भी डाल देते हैं, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मोटे वाली चीनी है, पीसी हुई नहीं है। अगर पीसी भी है आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, नहीं 1/2 टेबल स्पून नहीं, 1/2 टी स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने 1/2 टी स्पून ले लिया नमक। तो इसमें ऐड कर दिया। इसको कर लेते हैं फिर मिक्स। तो अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे अब। और अब मैं ऑयल ले रही हूँ, ऑयल को भी ऐड करते हैं। और स्पून गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7। इसमें मैंने 7 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड किया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ऑयली ऑयली सा हो जाए, मतलब गीला गीला सा हो जाए ऑयल से। तो ये देखें, ठीक है। और अब मैं इसमें नीम गर्म दूध ऐड कर रही हूँ। इसके साथ हम इसको गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नीम गर्म दूध है ये। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे हम, और इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से गूंदना है। गूंदने के उससे ये होगा कि इसकी मलाई जैसी लुक आएगी। ये देखें, अभी थोड़ा सा और गूंदते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। तो अब इसको ग्रीस करते हैं। बाउल की साइड्स को भी ग्रीस कर लेते हैं, और उसको भी ऊपर से भी ग्रीस कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त है। अभी पड़ा रहेगा तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 1 घंटा हम इसको देंगे। गर्मी है तो 1 घंटे में ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा, और अगर सर्दी है तो ये 2 से 3 घंटे भी ले सकता है। तो इसको रैप कर दिया मैंने प्लास्टिक से मैंने इसको रैप कर दिया है। और इसको अब मैं डार्क प्लेस पे रख दूँगी ताकि ये राइज़ हो जाए। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन लिया है।
फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ ऑयल के। तो इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देते हैं। तो अब इसको पका लेते हैं, अच्छी तरह से इसको कुक कर लेते हैं। और साथ ही जो इसके पीसीज हैं ना बड़े, इनको छोटा कर लेते हैं। और ये हड्डियां भी हैं ना साथ, इसलिए टूट नहीं रहे। तो वैसे देखें टूटने लग गए हैं और गल गए हुए हैं। थोड़ी ही सी मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। और अभी जो बड़ा आपको पीस लगे आप उसको तोड़ लें ऐसे ही। तो हड्डियाँ वगैरह भी अलहदा कर लें या बोनलेस ले लें आप चिकन। तो ये सारा हो गया और मैंने आंच को बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये है मेरा मैंने खुद रेडी किया है इसको, चीज़ को। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये है कि गर्मी में बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। तो उसको भी मैंने क्रश कर लिया है। और अब ये देखें डो 1 घंटे में ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो अब चलते हैं काउंटर टॉप पे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं यहाँ पर। और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही पोर्शन लें मैदे का। जो डो हमने रेडी किया है मैं थोड़ा सा बड़ा लूँगी। तो इसका पेड़ा बना लेते हैं गोल सा। तो इसको हम हाथों की मदद के साथ फैला लेते हैं। अगर हम वैसे हाथों में पकड़ के इसको फैलाएंगे तो ये क्या होगा कि कहीं से मोटी और कहीं से बारीक होगी। इसलिए हम आराम से काउंटर टॉप पे ऐसे हाथों के साथ करते हुए इसको फैला लेंगे तो सारा इवनली फैल जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फैल रहा है और जल्दी से ये सही हो रहा है। ऐसे करके देखिए कितना ज़बरदस्त है भी इजी। जिसको मतलब रोटी वगैरह नहीं पकानी आती वो भी इसको मैनेज कर सकता है। ये देखिए। तो अब ये मैंने प्लेट लिया है, प्लेट के ऊपर मैंने बटर पेपर काट दिया। यही प्लेट थी बड़ी वाली मेरे पास। तो इसके ऊपर ले जाते हैं इसको, जो हमने रोटी बेली हुई है। अगर हमने इधर ही इसको कर लिया तो ये उसके ऊपर जो मटेरियल वगैरह हम यूज़ करेंगे, जो चीज़ें लगाएंगे सब वेजिटेबल वगैरह, तो फिर ये हमसे उठाई नहीं जाएगी। इसलिए हम पहले ही सेट कर लेंगे इसको प्लेट के अंदर। थोड़ा सा और इसको फैला लेंगे ऐसे। तो ज़बरदस्ती फैल चुकी है ये। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। थोड़ी देर के बाद इसको रेस्ट देंगे। तो ऐसे करके कट लगा लेते हैं छुरी की मदद से। अब एक बाउल लेंगे, पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ओरिगेनो लीव्स, हाफ टी स्पून है ये। और उतना ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। और अब ऐड करते हैं टमाटो केचप। टमाटो केचप आपको जितना पसंद है उतना ऐड कीजिएगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून होंगे केचप के। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो मिक्स हो चुका है, ये देखें ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। तो बन भी गया है। तो इसको उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। जो हमने ब्रेड जो है उसको बेला था ना, उसके ऊपर हम इसको फैला देते हैं अच्छी तरह से। जितना आपको पसंद है आप उतना बना लीजिएगा और लगा लीजिएगा। और ये पिज़्ज़ा सॉस किसी भी बाज़ार के पिज़्ज़ा सॉस से कम नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं डलता, बस ऐसे ही ये बनता है। तो ये हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है गर्मी है ना इसलिए। तो अब इस पे हम साइडों पे लगाते हैं चिकन जो हमने बनाया था। तो ये ऐसे इसको फोल्ड कर लेते हैं, कट्स लगाए हुए ना, तो पास चिकन रखा हुआ है उसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे करके। ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह से। तो आप से रिक्वेस्ट तो मैं कर चुकी हूँ, फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ छोटी सी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक पे हिट भी कर दें, बहुत मेहरबानी। तो इसको ऐसे साइड्स पे हम ऐसे बाइंड कर देते हैं साइडों को, ताकि खुले ना। और फिर अब चिकन के पीस लगा देते हैं इसमें ऐसे करके। तो
क्वांटिटी आपके मतलब जितनी आपको पसंद है आप उतना बना लीजिएगा और लगा लीजिएगा, और जो जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप वो वाली वेजिटेबल यूज़ कीजिएगा, तो कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर वो जो चीज़ है होममेड चीज़ वो ऐड कर दी है, फिर प्याज ऐड कर रही हूँ मैं, इसके बाद टमाटर ऐड कर देते हैं। तो ऐसे करके टमाटर भी ऐड कर दिए हैं मैंने, तो टमाटर भी ऐड कर दिए हैं इसमें। तो अब शिमला मिर्च ऐड करते हैं। तो कटिंग भी आप पे डिपेंड करता है, जो आपको मैंने इस तरह से छोटी वाली कटिंग की है, जिस तरह की कटिंग आपको पसंद है वो कटिंग आप कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी है वैसे तो ये अब इसके ऊपर लगा देते हैं शिमला मिर्च। सही, तो अब इसमें मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स लगा देते हैं। तो ब्लैक ऑलिव्स, अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव्स नहीं है तो आप ना लगाइएगा, कोई बात नहीं। कोई चीज़ अगर आपसे मिस भी हो रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन शिमला मिर्च ज़रूर लगा लीजिएगा। ओरिगेनो लीव्स थोड़े से स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने। इस तरह तो एक पतीला लिया है, इसको मैंने 15 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने प्री हीट किया, उसमें ये ब्रेड रख देते हैं और इसको छोड़ देते हैं 25 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त 25 मिनट में हो गया मीडियम फ्लेम, फिर उसके बाद हमने कर देना है इसका। तो ये देखें मीडियम फ्लेम पे हम 20 मिनट 25 मिनट इसकी पकाई हुई है, तो कितना ज़बरदस्त है। इसके साइड्स भी थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो गई हैं, ये देखें। तो इसको निकालते हैं अब। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा ब्रेड, और इसकी कट लगा ली है मैंने। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त है। ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त, ये देखें कितना सॉफ्ट है, कितना ज़बरदस्त इसका ब्रेड है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, ज़बरदस्त सी रेसिपी में। तो अल्लाह हाफिज़।